हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे थे सांख्यिकी, तो उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है चैप्टर सांख्यिकी है और जो आप 10th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं, और इसमें जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं किस चीज के आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप बच्चों। तीन मेथड हैं, तीन तरीके हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो ये तीन तरीके आप सीख चुके हैं, इन्हीं को यूज करके, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल रहे हैं। तो तीन तरीके कौन से हैं? एक तो है डायरेक्ट मेथड, याद होगा आपको डायरेक्ट मेथड क्या होता है। फिर एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड है, इनमें से किसी भी तरीके से करोगे आंसर आपका सेम आएगा। तो हम इसमें निकालते क्या है? अभी तक हम मीन निकालने सीख रहे हैं। क्या निकालने सीख रहे हैं? मीन यानी माध्य निकालना सीख रहे हैं। माध्य निकालते हैं हम हर क्वेश्चन का। तो उम्मीद है अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि कितने अच्छे से आप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, उसी के आधार पे है ये क्वेश्चन। तो ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें जो डाटा गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो क्या बोला गया है? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपंदन यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे। यहाँ पे एक तो हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट आपको सबको पता है कि दिल कितने बार धड़कता है, ठीक है, एक मिनट में। तो उसकी संख्या यहाँ पे दी हुई है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और ऐसे करके। और ये महिलाओं की संख्या दी गई है कि भाई जब डॉक्टर ने चेक किया था तो दो महिलाओं की हार्ट बीट जो मिली थी वो 65 to 68 मिली थी। इसी तरह से सारा डाटा आपको यहाँ पे गिवन है और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, ये चीज आप यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि उपयुक्त विधि चुनते हुए कि आपको एक तो प्रॉपर मेथड यूज करना है, इन महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबकी क्या है, हर किसी की अलग अलग बीट है, ठीक है, अलग अलग हार्ट बीट हो सकती है। लेकिन अगर आपसे एक बोला जाए कि भाई कोई एक एवरेज सा बता दो कि भाई ऑन एवरेज महिलाओं की क्या हार्ट बीट होती है, तो वो आप इससे एवरेज निकाल के बता देंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। एक बारी आप ट्राई करेंगे, खुद कोशिश करेंगे इसको करने की, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं, ठीक है। कोई इसमें अलग चीज नहीं है, बस आपको एक सूटेबल मेथड देखना है और उसको सॉल्व कर देना है। और मैं अगर आपको बोलूं तो ये क्वेश्चन जो है वो कोशिश करना कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो काफी सिंपल आपको ये होने वाला है क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आपका आया है। तो स्टूडेंट्स, क्या किसी का आंसर आया अभी तक? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसको। जिसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, तब तक हम जो सॉल्यूशन है उसका कुछ डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, क्या हमें गिवन है वो लिखने वाले हैं। तो हृदय संपंदन की प्रति मिनट, ठीक है। तो हार्ट बीट की जो पर मिनट हार्ट बीट होती है उसकी रेंज आपको गिवन है, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या हो गया? वर्ग अंतराल।
तो वर्ग अंतराल लिखेंगे आप। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है वो देखते हैं। चलिए 65 टू 68, फिर 68 टू 71, 71 टू 74 और 74 टू 77, 77 टू 80 एंड 80 टू 83 और 83 टू 86। ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? महिलाओं की संख्या। देखिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या हो गया? ये क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल हो गया। और ये महिलाओं की संख्या जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसको FI से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? महिलाओं की संख्या गिवन है आपको, ये 2 है, 4, 3, 8, 7, 4 और 2 है। ठीक है, ये आपको दी हुई है, गिवन है। तो ये चीजें तो गिवन है। इसके बाद क्या निकालेंगे आप जो मध्य बिंदु है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? वर्ग चिन्ह, या फिर XI इसको हम बोलेंगे। तो XI क्या होगा? क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको। क्लास मार्क क्या हो जाएगा? देखिए जो ये वर्ग अंतराल आपको दिया है 65 से 68, 68 से 71, इसकी जो बीच की संख्या है वही होगी ये XI। तो बीच की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको बताया था मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, ये 68 है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, एक हासिल, 6 और 6 12 और 1 13 बटे 2। ये कितना हो जाएगा? इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छिके 12, 2 छिके 12, 66.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 और 68 के बीच में देखिए 66 और 67 आता है ना, तो 66.5 इसके बीच का पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे के सभी मध्य बिंदु निकालने हैं। तो ये 66.5 हो जाएगा। इसी तरह 68 और 71 के बीच का जो पॉइंट होगा वो 69.5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह देखिए कितना कितना हम ऐड करते जाएंगे इसमें। 66 में 3 ऐड किया तो 69.5। ठीक है, 69.5 में 3 ऐड करेंगे तो 72.5। ये 71 और 74 का मध्य बिंदु है। इसी तरह आप सारे मध्य बिंदु निकाल सकते हैं इजीली। हर एक में आपको जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो हर एक में आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 71 प्लस 74 है। ठीक है, देखिए मैंने बिना कैलकुलेट किए 72.5 लिख दिया। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 4 और 1 5, 7 दूनी 14 बटे 2 और ये कितना आ जाएगा? 2 सते 14, 2 दूनी 4, 72.5 आ गया। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। कैसे पता लगा? देखिए 71 और 74 का जो बीच का आता है, क्या आता है? 72 और 73, मतलब 72.5 होना चाहिए इसका। हम यहाँ से गैस भी कर सकते हैं और एक पैटर्न बन गया। देखिए 66 है, इसमें क्या है? गैप हर किसी में 3-3 का है। यहाँ पे H3 है ना, गैप सब में 3-3 का है। तो यहाँ भी हम 3-3 का गैप रख सकते हैं, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो ये चीज क्या है? हमारे ऊपर है कि कितना हम किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो इसी तरह सभी के सभी आप लिख देंगे। फिर 75.5, फिर उसके बाद 78.5 और 81.5 और 84.5। तो ये XI आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? अब हम देखिए अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। क्योंकि देखिए 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इजी रहेगा, लेकिन 75.5 को 8 से मल्टीप्लाई करने में
थोड़ा सा टफ पड़ेगा। फिर 81.5 को 4 से करना है, ठीक है, 72.5 को 3 से करना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है। फिर इनका एडिशन भी करना होगा मल्टीप्लाई करके, तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, दूसरा मेथड लगाएंगे और हमें DI तो निकालना ही पड़ेगा। DI क्या हो जाएगा, xi माइनस a। अब देखिए यहाँ पे a हम क्या मान सकते हैं, तो 75.5 को हम a कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, xi माइनस a करना है हमें, मतलब xi अगर फर्स्ट वाले में देखें तो 66.5 माइनस 75.5 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 9। इसी तरह 69.5 माइनस 75.5, तो माइनस का 6, ये माइनस का 3, ये 0, ये 3, ये 6 और ये 9। तो देखिए यहाँ पे भी हर किसी को मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ये आप देख रहे हैं मैंने एक पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि हर किसी में गैप 3-3 का आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी 3-3 के गैप पे मैं लिख सकता हूँ नंबर्स। तो इसके बाद हमने क्या किया, देखिए DI इज इक्वल टू xi माइनस a कर दिया। उसके बाद क्या निकालना है, अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना है इसको, तो हम यहाँ पे ui निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ui। तो क्या किसी को पता है ui कैसे निकालते हैं हम, DI बाय h हम यहाँ पे करेंगे, और h मैंने आपको बताया है कि 3 ही होगा h, है ना, तो DI यहाँ पे -9 है और h 3 है, तो -9/3 कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -3। तो इस तरह से सभी के सभी आप कर सकते हैं, ये -3 हो जाएगा, ये -2, -1, 0, 1, 2 और 3। देखिए कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। फिर इसके बाद हम ui xi करने वाले हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यही तो करते हैं, xi ui कर लो या ui xi कर लो। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6, 4 दूनी 8, तो -8, 3 एकम 3, तो -3, 0, 7, 2 चुके 8, और 6, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना होगा। तो टोटल कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, टोटल यानी योग। तो यहाँ पे आप सिग्मा fi निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा xi ui या फिर ui xi। तो करिए इसका टोटल करिए दोनों का। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28 और 2 30, 30। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करते तो क्या आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बिल्कुल हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि 30 महिलाओं की जांच की गई और 30 महिलाएं यही तो मिला के हैं, सब 30 की 30 ही तो हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट करें, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपकी 30 महिलाएं लिखी हुई हैं अभी क्वेश्चन में, लिख लीजिए। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो काउंट कर लीजिए, उतने ही आएंगे। इसके बाद माइनस वालों को यहाँ पे एक साथ ऐड कर देते हैं, 6 3 9 और 8 17, वो भी माइनस के, और इनको प्लस वालों को एक साथ कर देते हैं, 15 और 6 21, तो ये 21 आ जाएगा। और 17 -17 + 21 कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए हमने जरूरी चीज निकाल ली है, अब सिर्फ फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करके आप एक बारी इसका आंसर निकाल के देखें कि कितना आया था, और चेक कर लें कि आप इसी मेथड से कर रहे थे, इसी तरह कर रहे थे, या फिर कुछ अलग तरीके से कर रहे थे, इसको भी चेक कर लें। तो स्टूडेंट्स सीधा हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं।
ठीक है। तो क्या निकालना है हमें? हमें तो माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, मेथड कौन सा यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। मेथड जो यूज कर रहे हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, यानी पग विचलित विधि यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले जो जो गिवन है, जो जो पता होना चाहिए वो लिख लेते हैं हम। एक तो h का पता होना चाहिए, h तो 3 है। कैसे पता लगा h का? देखिए यहां से हमें पता लगेगा h का कि जो वर्ग अंतराल है उसमें हर स्टेप में कितना डिफरेंस है। देखिए 65 प्लस 3 68, 68 प्लस 3 71 प्लस 3 74 प्लस 3 77 प्लस 3 80 प्लस 3 83 प्लस 3 86। तो हर एक में 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाता है? h आ जाता है, अगर सब में सेम डिफरेंस हो तो h हमें पता है, सिग्मा fi 30 है, सिग्मा xi ui 4 है। सिग्मा fi 30 है, सिग्मा xi ui 4 है, और a कितना है? 75.5। ये सब हमें पता है। अब फॉर्मूला किसको याद है? अब सूत्र अगर याद होगा तभी तो कर पाएंगे हम। यहाँ पे h इंटू सिग्मा xi ui बटे सिग्मा fi प्लस a, ये सूत्र हो गया। तो इसमें आप वैल्यूज रख देंगे। अब h कितना है? 3 है, फिर सिग्मा xi ui है 4 बाय 30 प्लस 75.5, यही होने वाला है। अब कैंसल आउट करेंगे तो ये 10 बच जाएगा और ये हो जाएगा 0.4, 0.4 हो जाएगा, और प्लस 75.5 तो है ही। तो 75.5 में 0.4 ऐड करेंगे तो 75.9 हो जाएगा, और यही है मीन या फिर एवरेज। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बताइए बेटा, कर लिया आपने ये सॉल्व? यस सर। वेरी गुड बेटा, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। चलिए वेरी गुड, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे मुझे। ये क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन 6। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक आप कर रहे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बारी ट्राई करेंगे सब। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय की को दर्शाती है ये, ठीक है। तो दैनिक व्यय कितना है? 100 से 150 चार परिवारों का है, मतलब एक दिन का भोजन पे कितना खर्च होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई किसी परिवार का ज्यादा होता होगा, किसी का कम खर्चा होता होगा, तो वो डिपेंड करता है हर किसी पे। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ कि भाई 100 से 150 के बीच में 4 परिवारों का खर्च होता है, 5 परिवारों का खर्च होता है 150 के 200 के बीच में, और 12 परिवार का होता है 200 से 250। इसी तरह सारा डाटा आपको गिवन है, आपको यहाँ पे माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या पूछा गया है आपसे। एक उपयुक्त विधि द्वारा
भोजन पर हुआ माध्य व्यय, मतलब मीन एक्सपेंडिचर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप और बताएंगे कि क्या आंसर आता है और कौन से मेथड से आपने किया है। देखिए बच्चों, जो इसका 5th क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। उस टाइप के, वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। बता सकते हैं आप क्या आंसर आया है? यस सर, 211 सर, 212, 11 सर, 211। 11। क्या यूनिट क्या होगी इसकी? रुपए। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? मानसी सर। बहुत अच्छे बेटा, मान बैठ जाइए आप। तो आंसर आ गया हमारे पास 211। अब देखते हैं कि आपने किया है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, यानी वर्ग अंतराल गिवन है, वो लिखेंगे। वर्ग अंतराल यहाँ पे क्या है? वर्ग अंतराल है दैनिक व्यय। क्या है? दैनिक व्यय। कितना है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। तो बच्चों ये उनके लिए है जिनको नहीं हो पाया है, जिनका सॉल्व, उनके लिए है। बाकी जिनका सॉल्व हो गया है वो भी देख लीजिए। हो सकता है किसी का आंसर मैच ना किया हो। काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है स्टूडेंट्स के साथ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी, FI। ये क्या गिवन है? ये भी आपको दी हुई है। ये है परिवारों की संख्या जो थी, कितनी है? 4, 5, 12, 2 और 2। ये परिवार की संख्या है। इसके बाद आप मध्य बिंदु निकालेंगे। क्लास मार्क हो गया, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 100 और 150 के बीच का आप निकालेंगे। तो 100 प्लस 150 कर लेंगे तो 250 आ गया। 250 को 2 से भाग करेंगे तो 125 आ गया। तो मध्य बिंदु आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 125 आप लिखेंगे। फिर देख लीजिए इनमें कितना गैप है। जो क्लास इंटरवल है उसमें 50-50 का गैप है, तो 125 प्लस 50 175 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 175 प्लस प्लस 50 225, 225 प्लस 50 275 और 325। अब अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे DI भी निकाल लेते हैं। XI माइनस A हो जाएगा। XI कितना, A कितना है यहाँ पे? 225 को हम A मान लेते हैं। अब देखिए 125 माइनस 225, यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 100 माइनस का होगा और ये 175 माइनस 225, ये माइनस 50 हो जाएगा। ये 0, ये 50 और ये 100। अब कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देख लेंगे। XI DI कर लीजिए। -4 इंटू माइनस 100 माइनस 400 और ये माइनस 250, 0, 100 और ये 200। इनको एक साथ ऐड कर लेंगे आप। कितना आ जाएगा? 300 प्लस वाले और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो 650, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे सिग्मा FI क्या होने वाला है? सिग्मा FI आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपको गिवन है डायरेक्टली 25 परिवारों का यहाँ पे निकाला गया था। मोहल्ले के 25 परिवारों को इंक्लूड किया गया क्वेश्चन में गिवन है, तो ऐड करने की क्या जरूरत है?
सीधा 25 लिख लीजिए। सिग्मा xi di अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 650 माइनस का है प्लस 300, तो ये 350 आ जाएगा, वो भी माइनस में। अब सीधा मीन निकाल दीजिए आप, मीन माध्य, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे माध्य, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिग्मा fi di सिग्मा बटे सिग्मा fi, यहाँ पे भी मुझे लगता है हमें सिग्मा fi di करना चाहिए। सिग्मा fi di और उसके बाद प्लस a यहाँ पे हम लिख देंगे। सिग्मा fi di कितना आ गया, -350। सिग्मा fi 25 है प्लस a यहाँ पे हमने कितना माना था, 225। इसको कैंसल आउट करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 25 का अगर टेबल आता है आपको तो 25 एकम 25, 10 बच गए, 25 चौके 100, ये भी माइनस के, तो -14 और प्लस 225 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 211 रुपए। तो यहाँ पे आपको पता है कि परिवारों का माध्य व्यय 211 रुपए होने वाला है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर था बेटा, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में प्रेजेंट, जो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। और कोई अगर आपको डाउट होता है उन क्वेश्चंस में, तो अगली क्लास में जरूर आप पूछ लें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।